मेरे साथ इस वक्त हैं सूरज कुमार बौद्ध जो दिल्ली में है प्रेस क्लब में। मैं उनसे पूछूंगी कि वो यहाँ पर आए हैं लखीमपुर मामले पे, उनकी क्या सोच है, क्या वो बोलना चाहते हैं। सूरज बताइए कि लखीमपुर मामले में अभी खबर आ रही है कि जो मिश्रा जी के बेटे हैं वो नेपाल भाग चुके हैं। ये खबर अभी वायरल हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, उस नारा था कि आग लगी नहीं है, लगाई गई है, और समस्या बनी नहीं है, बनाई गई है। ठीक उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि उनका जो मंत्री का लाल है जो नेपाल भागा है, वो भागा नहीं है, उसे भगाया गया है। सरल भाषा में कहें तो मंत्री जो है इस पूरे मामले में खुद एक पार्टी है, क्योंकि उसका जो बेटा है, उसका बेटा जो है क्रिमिनल है, अपराधी है, और कानून की भाषा में कहें तो आरोपी है। तो मंत्री का जो परिवार है खुद जो है उसका एक पार्टी है। ऐसे में पहली बात तो अगर कानून की बात की जाए तो वह व्यक्ति जो पोस्ट पर रहते हुए केस को प्रभावित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको पद से हटाया जाना ज़रूरी है। जैसे अगर कोई जज है, जज का बेटा किसी मामले में फंसा है और जज उस मामले को निस्तारण करेगा, तो आपको उम्मीद है कि वो जज न्याय करेगा? नहीं करेगा ना। तो सबसे पहली बात है कि जज उस केस को न डील करे, यानी जज को हटाया जाए। सबसे पहली मांग तो हमारी ये होनी चाहिए, आशीष मिश्रा बात की चीज़ है, जो मुख्य जड़ है वो है अजय मिश्रा। सबसे पहले अजय मिश्रा को न केवल मंत्रालय पद से बल्कि उसे बीजेपी से भी हटाया जाना चाहिए। पर हम अफसोस के साथ कहना चाहेंगे कि ये वही बीजेपी है जब कुलदीप सेंगर ने जब रेप किया था एक पीड़िता के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों ने कुलदीप सेंगर के पक्ष में मार्च निकाला था, और वही कुलदीप सेंगर जब पीड़िता के परिवार को ट्रक से कुचल के मार डाला, तब जाकर के बीजेपी को उसको हटाना पड़ा पार्टी से। वही हाल यहाँ पर हो रहा है। एक्चुअली ये लोग इंतजार करते हैं कुचलने का। जिस तरह से मंत्री के लड़के ने किसानों को कुचल के मारा है, और उसके बाद से जो पूरी रवायत चल रही है, ये बहुत गलत है। और ऐसा बीजेपी पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रही है कि मंत्री का लड़का है इसलिए किसी की हत्या कर सकता है और हम उस पर कुछ नहीं करेंगे। अभी एक और खबर आ रही थी कि वहाँ एक किसानों पर दोबारा गाड़ी चढ़ा दी गई है, अगर आप अम्बाला में, तो उस पर क्या कहेंगे? वो भी बीजेपी की ही पक्ष से गाड़ी है, बीजेपी की ही गाड़ी। एक्चुअली देखिए, इन लोगों ने तय कर लिया, इनको समझ में आ गया कि अब किसान को चुप नहीं कराया जा सकता है। किसान पे FIR करके चुप नहीं करा सकते हैं, किसान पे हमला करके चुप नहीं करा सकते हैं। अब इन लोगों ने केवल हमला करना नहीं, बल्कि किसान को जो बदनाम करने की छवि थी वो भी ख़त्म कर दी है। हिंदू मुस्लिम कार्ड इनका चल नहीं पा रहा है, हिंदू सिख कार्ड ये चला नहीं पाएंगे। अब इन लोगों ने किसानों को कुचलना शुरू कर दिया है। अब ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम रोड जाम करोगे तो हम कुचल सकते हैं। अब ये प्रूफ कर रहे हैं, और ये एक जो प्रेसिडेंस होता है ना, ये बहुत गलत प्रेसिडेंस किया जा रहा है। इसका पूरे देश को कंडेम करना चाहिए। और बीजेपी या सरकार ये न भूले कि सरकारें आती जाती हैं, और बड़े बड़े से जो है तानाशाह वो निज़ाम है वो बदल जाते हैं। ये सरकार भी बदलेगी। ज़मीन पे अगर बात की जाए तो गली गले में लोग इसके खिलाफ़ हैं, जो पूरा जो केस चल रहा है उसके खिलाफ़ हैं। और बहुत ज़्यादा दिन तक ये मूवमेंट क्या नाम है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो नहीं चल पाएगी। किसान अंतिम में जीतेगा, अंबानी हारेगा। प्रधानमंत्री हमारे देश के जब किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लगती है तो ट्वीट करते हैं, दुख जताते हैं। हमारे देश में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, प्रधानमंत्री की तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आता। इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल यही बात है ना कि जो नरेंद्र मोदी पहले कहते थे कि ये सरदार है, ये जो सरदार है वो असरदार नहीं है। जब मनमोहन सिंह को कहते थे कि ये सरदार जो है ये असरदार नहीं है, अब ये नरेंद्र मोदी हैं तो क्या ये मौनेंद्र मोदी बन गए हैं? तो क्या वो असरदार नहीं था तो ये बीमार क्यों हो गए हैं? मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, या अमित शाह जो गुंडा है वो छोटे गुंडे को संरक्षण दे रहा है? ये सोचना पड़ेगा। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे कह रही है कि हम अपराधियों के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम बलात्कारियों के साथ में खड़े हैं। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। आप लखीमपुर नहीं जा पाए किसी कारणवश। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, दिल्ली में MCD का चुनाव लड़ने की बात कही जाती है। इस पर क्या कहेंगे कि किस तरह से MCD को आप देखते हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी का जो एक दबदबा है, बीजेपी का जो दबदबा है, उस पर किस तरह से पार्टी आगे स्टैंड करेगी? दरअसल हमको ये देखना पड़ेगा दबदबा किसकी बदौलत है। केजरीवाल जो था ना, केजरीवाल किसी बनिया के प्रतीक का चुनाव चिन्ह नहीं रखा। केजरीवाल ने झाड़ू चुनाव चिन्ह रखा, जो शेड्यूल कास्ट जो काम करता है, जो मजदूरी करता है, शेड्यूल कास्ट में उसको कर। और केजरीवाल झाड़ू दे करके खुद तो CM बन गए और शेड्यूल कास्ट लोगों को झाड़ू मार के मंत्रालय से बाहर कर दिए। आज केजरीवाल की पार्टी में आपको कितने मिनिस्टर बनेंगे जो शेड्यूल कास्ट समाज से हों? और अगर सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो है ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है तो उसमें आग लगा देनी चाहिए। अगर कानून मंत्रालय, अगर रक्षा मंत्रालय में शेड्यूल कास्ट नहीं बन सकता है, शेड्यूल ट्राइब नहीं बन सकता है, तो सबसे पहले उस मंत्रालय में आग लगा देनी चाहिए। उसकी ज़रूरत क्यों? क्योंकि मंत्रालय जातिवाद फैलाता है। इस देश में शेड्यूल कास्ट को केवल एक मंत्रालय मिलता है, वो है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय।
तो बाकी मंत्रालय किसके लिए होते हैं? तो केजरीवाल ने जो धोखा दिया है उसके खिलाफ बहुजन समाज के लोग खड़े हैं। जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है वो यही कहना चाहती है कि शोषित वंचित समाज की लड़ाई खुद लड़ेंगे। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि प्रसव पीड़ा का दर्द सिर्फ महिला समझ सकती है, ठीक उसी तरह से जाति का दर्द वही समझ सकता है जो जाति उत्पीड़न झेलता है। तो हमारे मसीहा केजरीवाल नहीं बनेंगे जिनकी शुरुआत ही क्या नाम परिवर्तन नामक संगठन बना करके, जिनकी शुरुआत ही क्या नाम आरक्षण के खिलाफ होती यूथ फॉर इक्वालिटी के नाम पर हुआ था। तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसी बात को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। डेल्टा मेघवाल अब केस आपको मालूम होगा, उसकी हेयरिंग है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी बात हुई पिताजी से, पीड़िता से कोई बात हुई आपकी? अगर बात हुई है तो किस मुद्दों पर आपकी बात हुई है? देखिए, उनके पिताजी से मेरी बात हुई थी। उनके पिताजी ने कहा था कि उनको खतरा है, उनकी जान को खतरा है। तो हमने उनको स्पष्ट बोला था कि सर अगर आपको किसी तरह से भीम आर्मी के सिक्योरिटी की बात आएगी, चूँकि ये माना जाता है पूरे, अगर आप पूरे देश में देखेंगे कहीं भी जातीय अट्रोसिटी होती है तो सबसे पहले लोग पुलिस को फ़ोन नहीं करते हैं, सबसे पहले लोग भीम आर्मी वालों को फ़ोन करते हैं। उनको उम्मीद होता है कि हमारा कोई भाई है जो हमारे साथ खड़ा होगा। तो डेल्टा जी के पिताजी से मेरी बात हुई है, उनको मैंने यही बोला कि अगर आपको सर किसी तरह से कोई दिक्कत होता है तो भीम आर्मी आपके साथ है, और हमारी बात उन पर बनी हुई है। अगर उनको कोर्ट तक जाने में, कोर्ट तक आने में या उनके घर के सिक्योरिटी के लेकर कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। हम कोई प्रियंका गांधी की तरह नौटंकी नहीं करेंगे जो यूपी में आके ड्रामा करते हैं और राजस्थान में चुप हो जाते हैं। राजस्थान में डेल्टा मेघवाल के परिवार को धमकी दिया जा रहा है, वहाँ पर प्रियंका गांधी उफ तक नहीं कर रहे हैं, यूपी में आके सब क्रांति कर रहे हैं। ये वही भूपेश बघेल है जो सिलगुर नरसंहार में मारे गए 3 आदिवासी किसान परिवारों को 1 रुपये नहीं दिए और दिल्ली में आके ड्रामा करते हैं और यहाँ 50-50 लाख रुपये देते हैं। यूपी के किसानों को छत्तीसगढ़ का सीएम 50 लाख रुपये देगा और छत्तीसगढ़ के किसानों को क्या देगा? ये सोचना पड़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही हैं। इसलिए जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की लड़ाई है वो यही कहना चाहती है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हमें कोई मसीहा नहीं चाहिए, हमें कोई उद्धारकर्ता नहीं चाहिए। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और अपना उद्धार खुद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ सूरज कुमार बौद्ध, जिन्होंने बताया कि जो राजस्थान की जो डेल्टा मेघवाल पीड़िता हैं उनका जो परिवार है वो किस डर के साए में जी रहा है। एमसीडी का चुनाव जो दिल्ली में अब पार्टी की तरफ से लड़ा जाएगा, और जो लखीमपुर खीरी में जो भाजपा की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उस पर सूरज कुमार बौद्ध ने अपनी राय रखी। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।